आपका आपके अपने चैनल श्याम मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 2 सम और विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, डिवाइजर कैसे निकालते हैं, वो उसमें मैंने बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसके लिए देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देखें। तो पहले पार्ट 1 देख लें जिससे कि भाजक कैसे निकालते हैं वो समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में आप ये पार्ट 2 सम और विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं ये पता लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 640 के सम और विषम भाजकों की संख्या हमें बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या मैंने बताया पिछली वीडियो में, इसमें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, 640 के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसके लिए सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि 2 से काटते हैं, 2 से ना कटे तो फिर 3 से काटेंगे, 3 से ना कटे तो 4 से फिर नहीं काटेंगे, क्योंकि 4 से अगर कट गया होता तो वो पहले ही 2 से कट जाता। फिर 5 से काटेंगे, 5 से भी नहीं कटता है तो 6 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 3 से भी पहले कट गया है होता या 2 से कट गया होता, तो इसलिए 7 से काटेंगे। इसके बाद में 8 से नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि पहले ही वो 2 से कट चुका होता। तो इसी तरह से 9 से भी नहीं काटेंगे, क्योंकि 3 से वो पहले ही कट जाता, इसलिए हम कितने से काटेंगे, अब 11 से काटेंगे। इसी तरह से 12 से नहीं काटेंगे, इसी तरीके से अब कितने से, 13 से काटेंगे। इस तरीके से जो है हम प्राइम फैक्टर में उसके लिए तोड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 लग गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छंग 12, 0 लग गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और फिर हो गया 2 से, फिर 2 एकम 2, फिर 2 से अभी कट जाएगा, फिर 2 पंजे 10, फिर ये 5। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक इसके लिए हम काटते रहते हैं। तो देखिए, 640 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम 2 की पावर के लिए कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। 2 की पावर 7 और गुणा 5। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम कुल भाजकों की संख्या पता लगाएंगे। तो कुल भाजक कितने हो जाएंगे, मैंने बताया है कि इसके जो घातांक में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 7 है तो 7 में हमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और इसका घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 में भी फिर क्या करेंगे, हम 1 और जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 7 और 1 8 गुणा 1 और 1 2, इस तरीके से हो गए 16। तो ये हमने कुल भाजकों की संख्या पता लगा ली। अब क्या करते हैं, हम सम भाजकों की संख्या पता लगाएंगे। तो देखिए, इसमें सम भाजक है, ये देखिए 2 से कट रहा है तो सम भाजक है, 5 से कटेगा तो ये विषम भाजक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम भाजकों की संख्या का पता लगाएंगे। सम भाजकों की संख्या कितनी आएगी, सम भाजकों की संख्या, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सम नंबर के ऊपर जो घात चढ़ी हुई है तो उसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद में जो विषम पर ये 1 चढ़ा हुआ है, विषम की जो पावर है उसमें 1 जोड़ के और गुणा कर देंगे, यानी कि 1 + 1। 1 लिखा है तो इसमें 1 और ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद में इस 7 से और 1 + 1 की गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2 बराबर 14। तो ये हमारा हो गया सम भाजकों की संख्या। अब जब सम भाजकों की संख्या हमें पता है 14 और कुल भाजक है 16,
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाजकों की संख्या बराबर, ये 16 है कुल भाजक, इसमें से सम निकाल दिए क्योंकि दो ही तरह के होंगे, सम में से कुल में से सम को निकाल दें तो आ जाएंगे 16 - 14 बराबर 2। एक तो ये तरीका है। विषम भाजकों की संख्या निकालने का एक और तरीका है, वो ये है, उसको भी मैं बता देता हूँ। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, कुल भाजक और सम भाजकों को तो ऐसे पता लगा लेंगे, और विषम भाजकों को कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। विषम भाजकों की संख्या बराबर आएगी 2 ही। तो देखिए क्या करते हैं कि इसमें से इसको पूरा छोड़ देते हैं, किसी से मतलब नहीं, केवल जो भी विषम भाजक की जो घात है उसी में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 2। तो देखते हैं हम ये और ये दोनों कैसी हैं, बराबर है। इस तरीके से हमने देखा कि 640 के सम और विषम भाजकों की संख्या हमें पता हो गई, और अगर दोनों को हम ऐड कर दें, ये देखिए सम है और ये विषम है, तो 14 और 2 हो गए 16, चाहे तो इससे इसको ऐड कर दें तो ये 16 हो गए कुल भाजक। आइए दोस्तों सम और विषम भाजकों की संख्या का एक और क्वेश्चन करते हैं। यह 860 के सम और विषम भाजकों की संख्या का पता लगाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 860 के लिए हम वही उसी हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कितने से भाग करेंगे, सॉरी कितने से काटेंगे, 2 से काटते हैं अगर संख्या कट जाती है तो, और 2 से अगर नहीं कटती है, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगी तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगी तो 11 से काटेंगे, 11 से नहीं कटेगी तो 13 से काटेंगे, 13 से नहीं कटेगी तो 17 से काटेंगे, 17 से नहीं कटेगी तो 19 से काटेंगे। इस तरीके से हम प्राइम नंबर्स में इसके लिए काटते चले जाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 3 6, फिर काटेंगे 2 से, कट जाएगा अभी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए किससे काटेंगे, इसके लिए 5 से काटेंगे। अब 3 से भी नहीं कटेगा ये, क्योंकि 3 सत्ते 21 और 3 से ये 5 नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 5 से काट देंगे, 5 चौक 20 और ये हो गया 5 तिया 15। इस तरीके से हमारी जो 860 के लिए प्राइम फैक्टर में तोड़ के हमने लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 43। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके कुल भाजक निकालेंगे। कुल भाजक कैसे निकालते हैं, इनकी पावर में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 2 है तो इसमें 1 जोड़ दिया, 1 है तो इसमें 1 जोड़ दिया, 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ दिया, और हमने इनकी क्या कर ली, गुणा कर ली। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, ये हमारे आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, सम भाजकों का पता लगाएंगे। सम भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, मैंने क्या बताया है, सम भाजकों की जब संख्या निकालते हैं तो ये जो संख्या है ये 2, इसके लिए ऐसे ही लिख देते हैं। इसके बाद जो विषम है उनकी जो पावर है उनमें प्रत्येक में 1 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 1 + 1 गुणा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो हो गया 8। ये हमारे समभाजक आ गए और ये कुल भाजक आ गए। तो एक तो तरीका ये है कि कुल भाजक में से समभाजकों को निकाल दें तो विषम आ जाएंगे, और दूसरा तरीका मैंने बताया है विषम भाजकों की संख्या बराबर आएगी, क्या करेंगे हम इसको पूरे को हटा देंगे और जो विषम नंबर्स हैं उनमें 1 1 घातों में जोड़ के और गुणा करके लिख देंगे। कहने का मतलब 1 + 1 गुणा 1 + 1, इस पे हमने 1 जोड़ा और इसमें 1 जोड़ा, दोनों की गुणा कर ली। ध्यान रहे कि सबको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। विषम भाजकों की संख्या जब हमें
पता लगानी हो तो हम सम प्राइम फैक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। तो ये हो गया 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2 हो गए 4। तो यहाँ से भी हमारे देखिए अगर दोनों को जोड़ लें, समभाजक 8 और विषम 4 है, तो टोटल मिला करके 8 और 4 12 हो गए, वही हमारे कुल 12 आ गए। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। 45 की पावर 6 के सम और विषम भाजकों की संख्या को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 45 के लिए हम 45 की पावर 6 के लिए प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 45 के जो है हम फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 1 बचा, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 1 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। उसके बाद में हो गया फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। तो 45 की पावर 6 के लिए हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, और इस पर क्या चढ़ा हुआ है, छेद चढ़ा हुआ है। मैंने बताया है कि जब ऊपर से घात ये यहाँ पर आएगी तो ये घातों में गुणा हो जाएगा। 3 की पावर 2 गुणा 6 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 6, तो 3 की पावर आ गई 12 गुणा 5 की पावर हो गई 6। तो देखिए अब जो है ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या पता करनी है। कुल भाजक कितने हैं, कुल भाजक इसमें कितने हैं, मैंने बताया है कि इनके घातों में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, फिर गुणा करेंगे 6 प्लस 1। घातों में 1 जोड़ करके उन्हीं को आपस में गुणा कर देते हैं, बेस से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ये है इसका नियम। 12 और 1 13 गुणा 6 और 1 7, 13 सत्ते हो गया 91। अब देखिए सम और विषम भाजकों की हमने कुल तो निकाल लिए, अब सम भाजकों की संख्या कितनी आएगी, सम भाजकों की संख्या। तो देखिए हम देख रहे हैं इसमें क्या समभाजक है, समभाजक बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने हो जाएंगे, कुछ नहीं है तो 0। अब हम क्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे। विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यही है कि 12 की पावर, ये 12 है, 12 में 1 जोड़ेंगे और 6 में 1 जोड़ेंगे और इनके लिए हम दोनों की गुणा कर देंगे। यानी कि जो हमारे कुल भाजक हैं, सम जब है ही नहीं तो कुल भाजक ही हमारे विषम भाजक हैं, सम का नाम ही नहीं है, तो ये सीधे सीधे हो जाएंगे 91। तो इस तरीके से मैंने आपको सम और विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं एक बढ़िया सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।